फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन पे आपका स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। कितना? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अब जो है ये बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, ये 450 के आसपास जो है अनुच्छेद हो गए हैं और 22 भाग हैं इस समय। ठीक है, 22 भाग हैं। और जो प्रथम अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, जो 9वीं अनुसूची, जो प्रथम संशोधन हुआ था, वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें, जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो ये मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जिनका नाम था मिर्जाफर, क्या था? मिर्जाफर। इन्होंने गद्दारी, विश्वासघात किया था उनके साथ, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है? जीत होती है, और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हल्की धातु कौन सी है? तो इनमें से हल्की धातु कौन है? तो ये एल्यूमिनियम है। कौन सी? एल्यूमिनियम जो है इसमें हल्की धातु है। और एल्यूमिनियम का जो उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? ये वायुयान, ठीक है, वायुयान और रॉकेट के उपकरण बनाने में किया जाता है। वायुयान और रॉकेट के उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है विद्युत, ये जो धातु है ये विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बारपिंड जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो बारपिंड है ये मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। ये महिलाओं के, जो मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है, ये महिलाओं के एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक, एथिल हैकिंग क्या है? तो एथिल हैकिंग क्या है? तो एथिल हैकिंग जो है ये साइबर सुरक्षा है। ये एथिल हैकिंग क्या होता है? तो ये जो एथिल जो हैकिंग, जो हैकर होते हैं, ये साइबर जो क्रिमिनल होते हैं उनसे एक कदम की आगे की सोचता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ष सन 2014 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? तो किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? तो ये तीनों प्रकार की, चाहे वो बंजर भूमि हो, चाहे उपजाऊ भूमि हो, और चाहे सिंचित भूमि हो, इस सभी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। ये जो है भूमि अधिग्रहण जो है सन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें जो संशोधन किए गए थे, तो उनमें से ये एक है जो सन 2014 में लागू हुए थे। ठीक है, और इसमें एक और है कि जब भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो इसमें किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। क्या? किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो है किसान जो है ये कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्या? जो कोर्ट है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके। जब सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी तो इसके खिलाफ जो है किसान जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव की जो है, जमाव का जो परिभाषित किया गया है, तो ये किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये 141, जो धारा 141 है उसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें जो जमाव है उसकी परिभाषा क्या दी गई है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव जो है ये जो है विधि विरुद्ध माना जाएगा। क्या? विधि विरुद्ध माना जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं? ये सूत्र पिटक एक आते हैं,
क्या, एक है सूत पिटक, एक होता है विनय पिटक, एक होता है विनय पिटक, ठीक, और एक होता है अभिधम, क्या, अभिधम, ठीक है, अभिधम होता है, अभिधम होता है। और इसमें जो है तीनों पिटक में अलग अलग उपदेश दिए गए हैं। जैसे सूत पिटक में क्या दिया गया है कि बौद्धों को, जो सूत पिटक है उपदेश संग्रहित करते हैं, जो बौद्ध धर्म है सूत पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश है उस सभी उसमें संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। और विनय पिटक में क्या है कि विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी जो है आचार विचार जितने नियम है उसमें संग्रहित किए गए हैं। और जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है। तो अमुक्त माल्यद के लेखक जो हैं कृष्णदेव राय हैं। कौन, कृष्णदेव राय हैं। अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय के समय में ही तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था, ठीक है, जिसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक। और इनकी एक और रचना थी, इनकी रचना थी एक जाम्बवती, क्या, जाम्बवती कल्याण, ठीक है। ये जो रचना है इनकी संस्कृत में है, इनके लेखक जो है कृष्णदेव राय, इन्होंने ही लिखा है। आगे देखते हैं, आगे बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए हम क्या करते हैं, बैरी लाइट पिस्टल का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू ने की थी। किस सन में की थी, ये 1347 में की थी। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है ये राणा कुंभा ने कराया था। कौन, राणा कुंभा ने। ये कब कराया था, ये महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें राणा कुंभा जो है विजय प्राप्त हुए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ, जिनका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, क्या, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था। तो कोहिनूर हीरा जो है ये गोलकुंडा के खान से निकला था। आगे देखते हैं, आगे है कि आगे धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 15 में है, ठीक। और अगर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें समता का अधिकार है, इसमें समता का अधिकार है। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो किस शासक के समय, ये अकबर के समय ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में किस मुगल शासक ने बीबी का मकबरा बनाया था। तो किसने बनाया था, ये औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरासो बानो बेगम की याद में ये बीबी का मकबरा बनाया था, जो कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक। शिवाजी ने जो भूमि कर लगाया था उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चौथ कहते हैं। ये किस तरह का मतलब कि कर था। तो ये था कि शिवाजी ने अपने ये पड़ोसी राज्यों से लेते थे, जो पड़ोसी राज्य होते थे उनसे लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि जो पड़ोस में जो चोरी और आक्रमण का उनसे बचाने का उन्हें, उसके बदले में कि पड़ोस में जो चोरी या कोई आक्रमण करता है तो हम आपकी इससे रक्षा करेंगे। तो इसके बदले में वे जो है ये चौथ जो है ये एक भूमि कर लेते थे, जिसे क्या कहते थे, चौथ कहते थे, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है कि अ ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया, जिससे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सके। अ ने आर्म एक्ट की किस धारा में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया है। तो 21 धारा का ये जो उल्लंघन किया है, तो धारा 6 का उल्लंघन किया है, ठीक है। ये जो धारा 6 का उल्लंघन किया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी।
तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये 1699 में की थी। कौन? 1699 में की थी। भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो कब बनाया था? ये 1835 में बनाया था। जो जो कि कौन ले जिनका 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बना था, इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका था? तो ये लॉर्ड मैकाले का था। किसका? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का था। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात की जो ये किताब है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो वरुण मायर। इसके लेखक जो है वरुण मायर, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन है? ये वरुण मायरा है। किस भारतीय को भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का जितने सभी विरासतें थीं, सभी देसी रियासतों को, सभी को इन्होंने एकत्रित किया। तो इसलिए भारत का जो बिस्मारक है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि यह सभा किस ढंग से वो कर रहा है। तो किस ढंग से? ये सभा शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। किस तरह? शांतिपूर्ण ढंग से। तो ये किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है इसका? तो 19 के 1 के ख में, ठीक है, ये उल्लेखित है कि आप जो है कोई भी सभा शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है 29 मार्च 1857 को किया गया था। ये किसके द्वारा? ये बैरकपुर में ये मंगल पांडे द्वारा किया गया था। किसके? मंगल पांडे द्वारा, ठीक है, मंगल पांडे द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता की परीक्षा थी शुरू की? किसने की थी? तो ये चीन ने की थी। आगे देखते हैं कि किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो किस शिक्षण में? तो ये दिया है राजकीय महाविद्यालय और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय। तो इनमें से किसी में भी शिक्षा जो है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो संघ राज्य है वो है, इन चारों ऑप्शन से ये अंडमान निकोबार है। नहीं ऐसे जो है अब ये जम्मू कश्मीर हो गया है। कौन है? जम्मू कश्मीर है। जो भारत में अब कितने हो गए? 28 राज्य हो चुके हैं, ठीक, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। हाल ही में संपन्न हुई, ये करंट अफेयर है पुराना, इसको छोड़ देते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है? तो शिव किला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल में है। हिमाचल में जो है शिव किला दर्रा है। तो हिमाचल में और कौन दर्रा है? ये रोहतांग दर्रा है, ठीक है, रोहतांग दर्रा है, और है बाड़ा लाचा। कौन है? बाड़ा लाचा, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा ये भी हिमाचल प्रदेश में। अगर हम शिव किला दर्रा की बात कर लेते हैं तो ये शिव किला दर्रा जो है इसी दर्रे से होकर भारत में सतलज नदी जो है प्रवेश करती है, शिव किले दर्रे से ही। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है? तो कौन सी झील है? ये चिल्का झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। आगे है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये भारी वर्षा से होता है। क्या? भारी वर्षा से होता है। अगर हम लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी जो है ये अम्लीय होता है।
तो इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, इसका निर्माण जो है, ये जो पाई जाती है जो मिट्टी, ये सामान्यतः ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका निर्माण जो है भारी वर्षा के कारण जो होता है गहरे निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्या? गहरे निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा, निच्छालन, ठीक है, निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जब ये शुष्क मौसम होता है ना, तो ये चट्टानों की तरह कठोर हो जाता है। जब शुष्क मौसम आता है तो कई चट्टानों की तरह ये कठोर हो जाता है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? ये मासिन राम है। विश्व में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ये अब्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि विश्व का सबसे ज़्यादा अब्रक जो है ये तकरीबन 80 से 90%, कितना? 80 से 90% जो अब्रक भारत में पाए जाते हैं। ये अगला है क्वेश्चन कि राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्ट्रारों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? तो कितने अवधि के अंतराल पर? ये तिमाही यानी 3 महीने की अंतराल पर करेगा। कितने? 3 महीने की अंतराल पर करेगा। आगे देखते हैं कि दहेज अपराध धारा 304 की भी भारतीय दंड जो संहिता है की विवेचना किसके द्वारा की गई है? मतलब कि जो दहेज अपराध है 304 में, ये किसके द्वारा इसकी विवेचना की जाती है? तो ये किसके द्वारा? तो ये पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा, किसकी? उपाधीक्षक अधिकारी के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। आगे है कि वायुयानों के पहिए में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के पहिए में कौन सी गैस भरी जाती है? ये नाइट्रोजन और हीलियम। पहले जो है कि हीलियम भरी जाती थी, जब नाइट्रोजन नहीं भरा जाता था तो इसके पहले जो है हीलियम भरा जाता था। जब नाइट्रोजन के बारे में जब नाइट्रोजन की जो इसके गुण है ये हीलियम के गुण से पूरे मिले जुले, तो तब नाइट्रोजन का प्रयोग होने लगा। और इस समय जो है नाइट्रोजन को ही वायुयानों के पहियों में भरे जाते हैं, क्योंकि ये भी जो है ये हल्की और अज्वलनशील होती है। जो नाइट्रोजन है ये हीलियम की तरह हल्की और अज्वलनशील है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मुख्यालय? ये दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। किसके? केंद्र सरकार के पास है। अगर हम पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये प्रथम मानव जो पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, तो ये 5 जून 1972 में हुआ था। क्या? 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से 1986 में पास किया। इसका जो है मूल उद्देश्य क्या था कि जो पर्यावरण में जो रासायनिक जो अधिकता है उसको नियंत्रित करना और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण से मुक्त रखना। क्या? पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण से मुक्त रखना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, आगे है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में जो है दंगे का उल्लेख है? जो उल्लेख किया गया है तो किस धारा में? तो ये धारा 159 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दंगा क्या होता है? मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक कोई भी व्यक्ति लोक स्थान पर आपस में लड़कर या किसी तरह लड़ झगड़ कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वो दंगा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंगा कहलाएगा। कितने व्यक्ति? 2 या
2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ठीक है। भारत में सूरी राजवंश की स्थापना, सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ये शेरशाह सूरी ने किया था। तो कैसे किया था? ये हुमायूं को हराकर, किसको? हुमायूं को हराकर इन्होंने किया था। तो हुमायूं के द्वारा और शेरशाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे। एक 1539 में, कौन? 1539 में जो है चौसा का, क्या 1539 में चौसा का, और 1540 में जो है ये बिलग्राम का, कौन? बिलग्राम का। ठीक है, ये बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। और शेरशाह जो है ये जो कालिंजर का जो किला था उसको जीतने में जो है इनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई थी? तो क्या बोलते हैं कि जो तोप था उसके फट जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। किस स्थान पे से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल जो है प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान से? ये बनावली से, क्या? बनावली से जो है पक्की ईंट का हल जो है प्राप्त हुआ था। अगर लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल जो है बंदरगाह जो है लोथल से मिले थे। लोथल जो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। मथुरा स्तंभ जो है शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों का जो है स्थापना किया था। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? कपिलेश्वर और उपमिटेश्वर, क्या? उपमिटेश्वर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। गांधी सागर जो है बांध जो है किस नदी पर है? तो ये किस नदी पे है? ये चंबल नदी पे है। और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिला में? ये मंदसौर जिले में है। कहाँ? मंदसौर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोट होने की सूचना का दस्तक कौन भेजता है? तो कौन भेजता है? ये बम निरोधक दस्तक, क्या? बम निरोधक दस्तक जो है भेजता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ये पल्लव शासकों ने कराया था। कौन? पल्लव शासकों ने कराया था। अब बोल रहा है कि मिरेज यानी मृग तृष्णा किस में दिखाई देता है? तो किस में दिखाई देता है? ये रेगिस्तानों में, ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आज हमारा GK GS का यूपी पुलिस और UPSI के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।